अभी तक हमने अपने एग्जाम्पल्स में काफ़ी जगह पब्लिक कीवर्ड का यूज़ किया है। तो एक्चुअली ये पब्लिक कीवर्ड होता क्या है? पब्लिक कीवर्ड एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, यानी कि हम पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करके ये डिफाइन करते हैं कि इस फील्ड को कौन यूज़ कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। पब्लिक की तरह ही कुछ और भी मॉडिफायर्स होते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक मॉडिफायर, जिसका कि मतलब होता है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर कभी भी हम किसी फील्ड या मेथड के आगे पब्लिक लगाते हैं तो मतलब कोई भी कहीं भी क्लास से इसको एक्सेस कर सकता है। हमने इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। सेकंड, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है कि ये फील्ड या ये मेथड सिर्फ इस क्लास के अंदर से ही कॉल होगा, और मैं दूसरी किसी क्लास से इसको कॉल करने की कोशिश करूँगा तो ये कॉल नहीं होगा। और इसके बाद प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर ये स्पेसिफाई करता है कि एक तो ये अपनी क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, जैसे कि प्राइवेट के केस में होता है, और उसके बाद अगर इस क्लास को कोई इनहेरिट करता है तो उसके अंदर इस फील्ड को यूज़ किया जा सकता है। इनहेरिटेंस क्या होती है, क्लासेस कैसे इनहेरिट होती हैं, ये अभी हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद फोर्थ एक्सेस मॉडिफायर होता है इंटरनल। अगर हम किसी फील्ड या मेथड को इंटरनल बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी ही असेंबली में यूज़ हो सकता है और बाहर नहीं यूज़ हो सकता। डिफरेंट असेंबलीज कैसे वर्क करती हैं, हम कैसे उनको अपने कोड में क्रिएट करते हैं, ये हम एक बाद के चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा हम दो कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड। बट फॉर नाउ हमें मेन फोकस रखना है पब्लिक और प्राइवेट पे, क्योंकि ये दो एक्सेस मॉडिफायर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक मॉडिफायर, जैसे कि हमने अपने कोड में कुछ फील्ड्स बनाए थे, कलर और मैक्स स्पीड। तो इस केस में हमने अपने कंस्ट्रक्टर, फील्ड्स एंड मेथड सबको पब्लिक रखा था। तो इवन इफ कि हमारी क्लास कार थी और हम उनको यूज़ कर रहे थे माई क्लास के अंदर से, तब भी हम इजीली उनको एक्सेस कर पा रहे थे, यहाँ प्रिंट कर पा रहे थे, और कुछ भी इश्यूज नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक थे और हमने स्पेसिफाई किया था कि कोई भी क्लास इनको यूज़ कर सकती है। बट क्या होगा अगर मैं इनको प्राइवेट कर दूँ तो जैसे ही मैंने कलर फील्ड को प्राइवेट किया, यहाँ पे एरर आने लग गई। लेट्स सी कि ये एरर क्या है। तो ये एरर हमें बता रही है कार डॉट कलर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इज प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि हमने जो एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकता, और हम इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ की एरर देगा कि इसको सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही यूज़ करना है। तो इस तरीके के फील्ड्स का क्या यूजेज होता है जो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर से ही यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर से कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर पब्लिक है। तो ये एक तो फर्स्ट यूजेज हो गया कि इनको हम अगर इनके अंदर कोई वैल्यू डालना चाहें तो एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर से डाल सकते हैं। सेकेंडली, हमारा मेथड जो रन था वो एक वेरिएबल मैक्स स्पीड को यूज़ करता है। तो अगर हम इसको भी प्राइवेट कर दें तो इसका मतलब मैक्स स्पीड बाहर से कॉल नहीं हो सकता। बट अगर हम रन मेथड को बाहर से कॉल करें तो ये मैक्स स्पीड को प्रिंट कर देगा। तो इस केस में माई कार डॉट रन, तो मैंने जब इस मेथड को रन किया तो इस केस में क्योंकि मेरा रन मेथड पब्लिक था तो मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर पा रहा था। और अब जब रन मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन आ गई है तो रन मेथड हमारी कार क्लास के अंदर है और ये हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। तो इस केस में इसने मैक्स स्पीड को एक्सेस किया और उसके बेस पे प्रिंट कर दिया रनिंग एट 100। तो इस तरीके से हम प्राइवेट और पब्लिक के कॉम्बिनेशन के साथ अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल्स प्राइवेट होंगे या पब्लिक। बट अगर हम चाहें तो जैसे अगर हम कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इस केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होंगे और इनको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से अगर कंसोल पे प्रिंट करना चाहता हूँ माई कार डॉट कलर, तो ये सेम एरर देगा कि कार डॉट कलर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इज प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो गया है और मैं इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करके अपने कोड में वेरिएबल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको बाहर से एक्सेस होने से रोकते हैं।
इसके अलावा एक्सेस मॉडिफायर्स को हमारी क्लासेस में एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।